समुद्र की लहरें उस रात कुछ ज़्यादा ही बेचैन थीं। पुरी के तट पर हवा नम थी, भारी थी, जैसे कोई पुराना रहस्य सांस ले रहा हो। और उसी हवा के साथ मंदिर की दिशा से आती एक अनजानी गूंज, ना शंख की, ना घंटी की, बल्कि किसी ऐसे स्वर की जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा मंदिर जहाँ भगवान अधूरे हैं फिर भी पूर्ण माने जाते हैं, जहाँ मूर्ति नहीं, दारू लकड़ी की सत्ता विराजमान है, जहाँ हर रोज ध्वज हवा की के उलट लहराता है, जहाँ चूल्हा बिना धुएं के जलता है और महाप्रसाद बिना भेदभाव के सबको एक करता है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह जगन्नाथपुरी है, जहाँ रहस्य पूजा जाता है और प्रश्न आज भी उत्तर से अधिक हैं। पहला रहस्य, अधूरी देह पूर्ण ब्रह्म। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की आंखें बड़ी बड़ी, हाथ नहीं, पैर नहीं, शरीर अधूरा, फिर भी करोड़ों भक्त उन्हें पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। कहा जाता है, जब राजा इंद्रधुम्न को भगवान ने दर्शन दिए तो शर्त रखी गई, मेरी मूर्ति बनाओ पर दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं स्वयं ना कहूँ। लेकिन मानव स्वभाव संशय, उत्सुकता और अधैर्य से भरा, दरवाज़ा खुला और मूर्ति अधूरी रह गई। पर यह अधूरापन उनका सबसे बड़ा रहस्य बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान यह संदेश देते हैं, पूर्णता आकार में नहीं, भावना में होती है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। दूसरा रहस्य, मंदिर के ऊपर उड़ान नहीं भरते पक्षी। यह दावा सदियों से किया जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर कोई पक्षी उड़ता नहीं, ना कबूतर, ना चील, ना समुद्री पक्षी, जबकि मंदिर समुद्र के इतना पास है। वैज्ञानिक तर्क खोजे गए, चुंबकीय क्षेत्र, वास्तुकला, ध्वनि तरंगे, लेकिन आज तक कोई ठोस उत्तर नहीं। स्थानीय पुजारी कहते हैं, ये भगवान की मर्यादा है, यहाँ कोई जीव उनके ऊपर से नहीं जाता। और आश्चर्य की बात यह है कि जो ड्रोन ऊपर से उड़ने की कोशिश करते हैं वे भी अक्सर असामान्य ढंग से नियंत्रण खो बैठते हैं। तीसरा रहस्य, हवा के उलट लहराता ध्वज। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हर रोज बदला जाता है, हर रोज, और वह ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यदि हवा समुद्र से शहर की ओर हो तो ध्वज से समुद्र की ओर, यदि हवा पश्चिम की ओर तो ध्वज पूर्व की ओर। भौतिकी यहाँ चुप हो जाती है और पुरी के लोग बस इतना कहते हैं, जब सृष्टि के नियम भगवान के अधीन हो तो हवा भी उनका आदेश मानती है। चौथा रहस्य, मंदिर की छाया नहीं पड़ती। दिन हो या दोपहर, सूरज सिर के ऊपर हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की कोई स्पष्ट छाया जमीन पर नहीं दिखती। पास के भवनों की छाया होती है, खंभों की छाया होती है, लेकिन मुख्य मंदिर मानो प्रकाश को भी अपने भीतर समेट लेता हो। कुछ लोग कहते हैं ये वास्तुकला का चमत्कार है, कुछ कहते हैं यह काल और प्रकाश के नियमों से परे एक चेतना का केंद्र है। पांचवा रहस्य, रसोई जो कभी खाली नहीं होती। जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ रोज हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है और आश्चर्यजनक बात, कभी कम नहीं पड़ता, कभी ज़्यादा नहीं बचता। जितने भक्त आते हैं उतना ही महाप्रसाद बनता है। चूल्हों की कतारें एक के ऊपर एक, 7 मटके एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सबसे ऊपर का मटका सबसे पहले पकता है। तर्क यहाँ भी हार मान लेता है। छठा रहस्य, समुद्र की उल्टी आवाज़। पुरी का समुद्र मंदिर के पास आते आते अचानक शांत हो जाता है और जैसे ही आप मंदिर से दूर जाते हैं समुद्र की गर्जना फिर सुनाई देने लगती है, मानो कोई अदृश्य सीमा हो जिसे समुद्र भी पार नहीं करता। स्थानीय मान्यता है कि यह सीमा स्वयं नीलकंठ जगन्नाथ की लीला है। सातवां रहस्य, नील चक्र और ब्रह्म पदार्थ। मंदिर के शीर्ष पर स्थित नील चक्र, जिसे कोई भी दिशा से देखो वो सामने ही दिखाई देता है, और मंदिर के गर्भगृह में स्थित
ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है कि उसमें स्वयं श्री कृष्ण का हृदय सुरक्षित है। हर 12 या 19 वर्षों में नवकलेश्वर के समय इस रहस्य को गुप्त रूप से एक देह से दूसरी देह में स्थानांतरित किया जाता है। उस समय पूरे शहर की बत्तियां बुझा दी जाती हैं, पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधते हैं और जिसने भी उस प्रक्रिया को सीधे देखने की कोशिश की, लोक कथाएं कहती हैं, वह जीवित नहीं लौटा। सच क्या है कोई नहीं जानता। 8वां रहस्य रथ यात्रा, जहां भगवान स्वयं निकलते हैं। साल में एक बार भगवान अपने मंदिर से बाहर आते हैं। राजा झाड़ू लगाता है, भगवान आम जन के बीच आते हैं। यह केवल यात्रा नहीं, यह सत्ता के उलट क्रम की घोषणा है। यह कहती है यहाँ भगवान भी बंधन तोड़ते हैं और भक्त भी। और यहीं से यह कथा और गहरी हो जाती है, क्योंकि सवाल अब यह नहीं कि जगन्नाथपुरी में चमत्कार या नहीं, सवाल यह है कि क्या ये रहस्य हमें बुला रहे हैं या हम ही इन्हें सुनने लगे हैं। क्योंकि कुछ भक्त कहते हैं, जो एक बार इन रहस्यों को सच में समझने की कोशिश करता है, वह केवल दर्शक नहीं रहता, वो स्वयं इस कथा का हिस्सा बन जाता है। और वहीं से एक और द्वार खुलता है, जिसके आगे क्या है यह आज भी अधूरा है। जगन्नाथपुरी केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं, यह समय के पार खड़ा एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर युग में अलग अलग रूप में सामने आता है। जो भक्त पहली बार पुरी आता है वो आँखों से मंदिर देखता है, जो दूसरी बार आता है वो हृदय से उसे महसूस करता है, और जो तीसरी बार आता है वो स्वयं नहीं जान पाता कि वह देखने आया है या बुलाया गया है। क्योंकि यह मान्यता है, जगन्नाथपुरी कोई भी यूं ही नहीं पहुंचता। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य पुकार का उत्तर देने आता है। कई साधुओं ने कहा है, जगन्नाथ स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। वे किसी मूर्ति में नहीं बनते, किसी आकार में सीमित नहीं होते। वे हंसते हैं, रूठते हैं, भूखे होते हैं, थकते हैं और कभी कभी भक्तों की तरह खुद भी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यही कारण है कि यहाँ भगवान को राजा नहीं, परिवार के सदस्य की तरह पूजा जाता है। जब तर्क हार जाता है तब श्रद्धा जन्म लेती है। कई लोग यहाँ केवल रहस्य खोजने आते हैं। ध्वज क्यों उल्टा लहराता है, छाया क्यों नहीं पड़ती, पक्षी क्यों नहीं उड़ते। लेकिन पुरी के पुजारी धीरे से मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, अगर हर रहस्य समझ में आ जाए तो भगवान और इंसान में फर्क क्या बचे। यहाँ तर्क दरवाजे तक छोड़ दिया जाता है और भीतर केवल श्रद्धा प्रवेश करती है। वो रात जब मंदिर देखता है, स्थानीय लोगों में यह विश्वास है कि कुछ विशेष रातों में जब समुद्र असामान्य रूप से शांत होता है और हवा बिना कारण ठहर जाती है, तब मंदिर केवल खड़ा नहीं रहता, वो देखता है कि कौन श्रद्धा से आया है और कौन केवल जिज्ञासा लेकर। कहा जाता है, ऐसी रातों में यदि कोई सच्चे मन से मंदिर की ओर देख ले तो जीवन की कोई एक उलझन अपने आप सुलझने लगती है। जगन्नाथ जो सबके हैं पर किसी के बंधे नहीं। यहाँ अमीर गरीब का भेद नहीं, राजा और भिखारी एक ही पंक्ति में बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। क्योंकि जगन्नाथ का संदेश स्पष्ट है, मैं किसी एक का नहीं, मैं सबका हूँ। और शायद इसीलिए उनका नाम है जगन्नाथ, यानी संपूर्ण जगत के नाथ। क्या ये रहस्य कभी सुलझेंगे? शायद नहीं, और शायद यही इनका सौंदर्य है। क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। जगन्नाथपुरी का रहस्य किसी किताब में पूरा नहीं लिखा जा सकता, किसी वीडियो में पूरी तरह दिखाया नहीं जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। कथा यहीं समाप्त होती है, क्योंकि जिस दिन आप इन पंक्तियों को पढ़ते हुए अचानक रुक जाएं और आपके मन में पुरी जाने की इच्छा जाग जाए, समझ लीजिए कथा ने आपको नहीं छोड़ा, कथा ने आपको चुन लिया है। और संभव है आपकी कहानी यहीं से शुरू होने वाली हो। यदि यह कथा
आपके मन में जिज्ञासा जगा पाई। यदि किसी क्षण आपको लगा कि इन रहस्यों में कुछ अलग है तो कृपया इस कथा को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी, प्राचीन और आस्था से जुड़ी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कथा और भी गहरी है और कुछ रहस्य अभी बोले नहीं गए हैं। जय जगन्नाथ।